अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान यार खान और आप देख रहे हो उस्मान यार खान ऑफिशियल। बात करेंगे आज इमरान खान की हालत के हवाले से। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुख्तलिफ व्लॉगर्स इमरान खान की हालत के हवाले से बता रहे हैं। कोई बता रहे हैं कि बेहोश हो गए, कोई बता रहे हैं कि वो अडियाला जेल से शिफ्ट कर दिए गए, कोई बता रहे हैं कि उन्हें GHQ लेके गए। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये मामला जो है, ये फर्स्ट टाइम ये नहीं हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि पिछले 3 दिन से इमरान खान साहब के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं मिले, ना ही पार्टी की क़यादत उनसे मिली है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये शोशा या ये प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया के थ्रू व्लॉगर्स जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने कभी भी बीमारी के हवाले से, अगर बीमार भी हुए तो उन्होंने ये तासुर दिया ही नहीं कि वो बीमार हुए, क्योंकि छोटी-मोटी बीमारियाँ इंसान में, ज़ाहिर-सी बात है, इतने अरसा से जेल में अगर वो रहे हैं तो वहाँ पे बीमार भी हुए होंगे, छोटी-मोटी बीमारियाँ भी आई होंगी। उन्होंने कभी भी ये ज़िक्र अपनी लीडरशिप से नहीं की गई, और ना ही अपनी रिहाई के लिए लीडरशिप को ये कहा गया कि मेरी रिहाई के लिए आप लोग क्यों खामोश हैं या क्यों जदोजहद नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हाँ, इनकी बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, और ये जो मौजूदा 47 की हुकूमत के खिलाफ आप एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाएं, जदोजहद करें, ताकि मुल्क में जमहूरियत आए, ताकि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, अदलिया की बालादस्ती हो। वो हमेशा इस हवाले से बात करते रहे, और उन्होंने कभी भी, वो तो चाहते ही यही है कि मैं जेल में रहकर ही उस सारे निज़ाम को उन्होंने शिकस्त दी है। पाकिस्तान में जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हो या मौजूदा जो फॉर्म 45 की हुकूमत है, उनको ये PTI की जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, उन्होंने उन सारे निज़ाम को शिकस्त दी है जेल में बैठ के। हालांकि अभी जो है इस वक्त कोई एहतजाज, कोई स्ट्रगल, कोई तहरीक बनती नहीं जा रही है। उसके बावजूद जो इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा है इमरान खान के जेल में बैठने की वजह से, क्योंकि असल में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस नैरेटिव से, इस बयानिए से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इस मुस्तकिल तौर पर अगर इस बयानिए को आगे लेकर चले तो ये बयाना जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट की जो यहाँ पे अजारदारी है उसको ख़त्म करने के लिए मज़ीद इस तरह की तहरीकें उठ सकती है, जो कि इनकी अजारा ख़त्म कर सकते हैं। मगर असद कैसर साहब की सोशल मीडिया की कुछ पेजेस पे ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब जो है उनके लॉकअप में जहरीली स्प्रे की गई है और साथ में वो बेहोश हो गए हैं। इस तरह की, मेरे ख्याल से इस तरह की संजीदा क़यादत जो कि जो ज़िम्मेदारी के साथ अगर इस तरह की स्टेटमेंट ना दिए जाए, क्योंकि अगर आप इमरान खान से मिले ही नहीं है और आप अगर उनसे मिल ले तो ये ज़ाहिर सी बात है, कल की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और मुख्तलिफ क़यादत जो है वो इमरान खान के साथ मिलने जा रही है। तो मिलने से पहले मेरे ख्याल से PTI की जितने भी व्लॉगर्स है, या जो इमरान रियाज साहब है, और साथ ही साथ में इमरान खान के वकील है मियां दाऊद, और इसी तरह असद कैसर, इस तरह के बयान मेरे ख्याल से गुरेज करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडे नून लीग वाले करते थे कि वो उनके लीडर बीमार हुए, उनके लीडर के साथ फलां हुए। इस तरह की बयानियां बल्कि बनाना ही नहीं चाहिए। जो हकीकी बयान है उसको आगे लेकर चलना चाहिए। जिस तरह इस वक्त इमरान खान की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, उसके ऊपर आप तहरीक बनाएं, उसके लिए जदोजहद करें। 26 नवंबर के बाद जो जबर PTI के वर्करों पे हुआ, उनके जो शहीद हुए हमारे वर्कर्स, उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इस तरह मजीद अगर हम जदोजहद करें, एक तहरीक बनाएं, तो इस तरह वाक़यात से बचने के लिए कि हम इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर भी बना सकें, और साथ साथ में जो हमारे मुतालबात है वो भी इनसे मनवा सके, ख़ुसूसन इमरान खान की रिहाई के लिए, और साथ ही साथ ये फॉर्म 47 की हुकूमत को गिराने के लिए ये एक तहरीक की जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है। तहरीक के बगैर, क्योंकि PTI जो है वो बड़ी जमात है, मकबूल जमात है, अगर उनकी तंजीम कुछ संजीदा हो जाए, अगर वो उसके लिए पूरे पाकिस्तान में एक तंजीम साजी करे, तंजीम को बेहतर कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर किसी और पार्टीज़ के साथ अलाइंस में जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, 12 से 14 जो बड़ी पार्टियां हैं, उन सबको मिला के PTI का 20% भी नहीं बनता। तो PTI को खुद अपनी तंजीम बनानी चाहिए और जद्दोजहद करनी चाहिए, और जो हमारी लीडरशिप है उनको ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सिर्फ बातें करने से इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती, और इस निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट का रोल कमज़ोर इस तरह नहीं हो सकता कि आप टॉक शॉक्स के जरिए बातें करें और सोशल मीडिया के थ्रू आके लोगों को ये कहें। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपनी तंजीम को बेहतर कर सके और अपने लोगों को इकट्ठा कर सके, कि जो इस वक्त जो है बदतरीन हालात है PTI के अंदर, जो तंजीम साजी है उसका जो अमल रुका हुआ है, और इसको आगे ले जाने के लिए इस पर काम करनी चाहिए। ये खान साहब की जो कल मुलाकात है, ये उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इस तरह प्रोपेगेंडा नहीं करनी चाहिए, और इस तरह से इमरान खान के खुद मोराल कम होगा, कि क्योंकि वो इन बातों से तो नवाज शरीफ को वो कहते थे कि छोटी से छोटी बीमारी वो जेल में बैठ के घबरा के 10 दिन नहीं गुजार सके, फिर चले गए कि मेरे प्लेटलेट्स कम है, मैं बीमार हूँ। जरदारी साहब का भी यही मसला आ रहा था, शहबाज शरीफ जब जेल में थे, इस तरह मरीम नवाज, जितने भी इस वक्त की जो मौजूदा नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत, वो ये माजी में ये किस्से दोहराते रहे, मगर खान साहब के हवाले से इस तरह मेरे ख्याल से उनको ये प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि खान साहब का जो मोराल है वो बहुत बुलंद है। वो इसलिए उनको पता है कि पूरी पाकिस्तान के अवाम खान
کے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ جب بھی خان صاحب جیل سے آئیں گے یا باہر نکلیں گے تو وہ پھر اسی قوت کے ساتھ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اگر قیادت مخلص ہو یا سنجیدہ ہو تو اس وقت خان صاحب کی رہائی کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، اور ان کے لیے بڑی تحریک کا آغاز کرنی چاہیے، تب جا کے ہم اس ملک میں بھی جمہوریت لا سکتے ہیں، قانون کی بالادستی بھی جدوجہد اور اسٹرگل کے ساتھ ہی آ سکتی ہے، مگر صرف باتوں اور ٹاک شوز سے یا اس طرح کے پروپیگنڈے میرے خیال سے پی ٹی آئی کے ورکرز یا ان کے سوشل میڈیا ٹیم بھی اس پروپیگنڈے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح مزید ویلاگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔